गोलेचा परिवार दर्शन और सेवा के लिए उपस्थित है। तो सुमन कोठारी अपनी भावना रखेंगे। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवर। प्रधानमंत्री सदन की सुमन कोठारी का सादर मछली बंगाली 6 भाई 5 बहनों का गोलेचा महादेव तेरापंथी परिवार गुरुजनों में समर्पित परिवार है। हाल ही 5 जनवरी को मेरी माँ पानी देवी गोलेचा का देहावसान हो गया। मम्मी का जीवन बहुत ही आध्यात्मिक, सादगी और सरलता से ओतप्रोत था। 14 वर्ष की बाल्यावस्था से चौविहार त्याग, जन्मिकल त्याग, 6 साल लगातार उन्होंने एकाशन किए। प्रतिबंधानी दशवेशकालिक सूत्र के 4 अध्ययन उनको कंठस्थ थे। उन्होंने इसके अलावा कुचिसूड़ा, नदी परोजा आदि भी रटे हुए थे। अभी उनको साधु प्रतिक्रमण सीखने की मिलन का सौभाग्य भी मेरी माँ पंचायत में भी सीखे नहीं रही है। मछली पंचायत ऐसे कि किसी को गुटखा खाते या व्यसन करते देख लेते तो हाथों हाथ क्या करवा देते, उसे अपने बातों में फंसाते और बोलते, एक बात तो मालकियाना मोह ना देख, तू गुटको खावे, थारे पाए कोई बैठ नहीं पा रहा है, बदबू आवे, थारे शरीर वास्ते भी हावत हुई, तू ना त्याग कर दे, इस व्यसन को छोड़ दे। परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्यों के साथ असीम स्नेह और वात्सल्य से रहते थे। सबसे मिलना और धार्मिक चर्चा करना उनका फेवरेट टॉपिक था। संयममय जीवन उनका उन्होंने भरपूर जिया, खूब दानपूर्ण जीवन रहा उनका। ये शक्ति हमारे परिवार के लिए असहनीय है। ये शक्ति हमारे परिवार के लिए असहनीय है। बालोत्रा तेरापन समाज का एक जागरूक परिवार गोलेचा परिवार महादेव वालों के नाम से ये प्रसिद्ध रहता है। और उस परिवार से एक श्राविका श्रीमती पानी देवी का स्वर्गवास कुछ दिन पूर्व हो गया था। संसार में जो भी आता है उसे जाना तो है ही है। कहा गया है कि रिटर्न टिकट साथ में लेकर ही आता है। आप लोग यात्रा करते हो, आजकल जाने की और आने की दोनों टिकटें मिलती हैं, लेकिन ये क्रम भी शाश्वत रहा है। आने की टिकट के साथ जाने की टिकट बुकिंग का कोई नया प्रयोग नहीं है। जन्म के साथ ही वह टिकट साथ में आती है और व्यक्ति जब जन्मता है उसी दिन से गति किधर करता है, मृत्यु की तरफ वह गति प्रारंभ कर देता है। एक भी क्षण ऐसा नहीं है कि उसका वह क्षण मृत्यु की तरफ नहीं जा रहा है। और इससे कोई भी प्राणी अछूता नहीं है। हर प्राणी, यहां तक कि देवों की अधिपति इंद्र भी, 6 खंड के स्वामी चक्रवर्ती भी और अनंत शक्ति के धारक तीर्थंकर भी मृत्यु की तरफ अग्रसर होते हैं। और मृत्यु के रजिस्टर के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसका जन्म हो गया हो और उसका नाम वहां पे दर्ज नहीं हो। सबके नाम वहां पर है। तो आना और जाना ये तो एक नियत क्रम है, और आना और जाना ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आने और जाने के बीच में जो जीवन मिला है, उस जीवन का हम उपयोग कैसे करते हैं, वह बड़ा
महत्वपूर्ण है। अगर हमने अच्छा जीवन जिया है तो जाने के बाद ही हम लोगों के दिल दिमाग में जीवित रहेंगे, और अगर बुरा जीवन भी जिया है तो उस रूप में भी जीवित रहेंगे। रावण भी आज याद है और राम भी आज याद है, कंस भी याद है और कृष्ण भी याद है। तो बुराई भी अगर हम करेंगे तो वह भी जीवित रह जाएगी, लेकिन उसकी स्मृति सम्मान पूर्वक नहीं होगी। और अगर हम अच्छे काम करके जाएंगे तो उसकी स्मृति हमेशा सम्मान के साथ में होगी। तो पानी देवी गोलेचा परिवार की बहू थी और एक श्राविका थी, और जिनके जीवन के बारे में उनकी सुपुत्री सुमन कोठारी ने बताया कि 14 वर्ष की उम्र से ही त्याग प्रत्याख्यान की दिशा में आगे बढ़ना, जमीकन नहीं खाना, रात्रि के त्याग रखना और तपस्या के साथ साथ स्वाध्याय में भी रुचि होना, आगम कंठस्थ करना और भी कई चीजें याद करना, ये उनके धर्म के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। और लोगों में अच्छे संस्कार आए, व्यसन मुक्त जीवन जिए, ऐसे प्रयास में अपने समय, शक्ति और श्रम को लगाना, ये उनकी आत्मा की जागृति को दर्शाता है। पानी देवी ने एक जागृत जीवन को जिया और वे चले गए। नियति का जो नियम था उसी की उन्होंने पालना की। आज पानी देवी नहीं है। गोलेचा परिवार में हो सकता है शोक की लहर भी हो, लेकिन कितना भी शोक करेंगे, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान करेंगे, उससे व्यक्ति पुनः आने वाला नहीं है। इसलिए हम उनकी स्मृति आर्त रुद्र ध्यान से नहीं, शोक से नहीं, बल्कि उनके जीवन को देखें और उस जीवन में जो जो उनकी विशेषता थी, उनके जो गुण थे, उन गुणों में से किसी गुण को हम अपनाने का प्रयास करें, आत्मसात करने का प्रयास करें और उनकी स्मृति को उन गुणों के साथ में जोड़ के रखें, तो वास्तव में स्मरण करना भी सार्थक हो जाएगा और हमारा जीवन भी कुछ अच्छे कदमों की तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो गोलेचा परिवार उनकी स्मृति के अंदर 1 साल के लिए या जीवन भर के लिए जैसे भी हो कोई अच्छा नियम ले और हो सके तो गुरुदेव के दर्शन करे और वहाँ से प्रेरणा पाते और संबल प्राप्त करने का भी प्रयास करे। गोलेचा परिवार के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना और दिवंगत आत्मा के प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना कि वे जहाँ कहीं भी हैं वे अपने इस कर्मों के संसार से मुक्त होके मुक्ति श्री का वरण शीघ्राति शीघ्र करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम अरहम।